ऑस्ट्रेलिया में कौमी टीम को एक और झटका। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली फिटनेस मसाइल के बायस सीरीज से बाहर। नुमान अली मेलबर्न में अपेंडिक्स का शिकार हुए। मेलबर्न में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद अस्पताल में जेर इलाज हैं। आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। नुमान अली सीरीज के बकिया दोनों मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। चिन्योत में सीटीडी का ऑपरेशन। फैसलाबाद में हसास इदारे पर हमले समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस दहशतगर्द साथी समेत मारा गया। दहशतगर्द गजनफर नदीम नामी दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्द 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे तलाश जारी रखे हुए थे। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा बरामद। मुल्क भर में सर्दी और धुंध जारी। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के बायस बढ़ गया। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद पड़ी रही। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर में रात तेज हवाओं और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। MBBS दाखिला टेस्ट नताइज के हवाले से अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार दे दिया। 2022 में MD कैट टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवार 2024 तक इसी टेस्ट पर दाखिला ले सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में आज भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सियासी जमातों के मुतालबे पर कल तारीख में तोसी की गई थी। रिटर्निंग अफसरान इतवार तक दफ्तरी औकात में कागजात वसूल कर सकेंगे। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया PTI ने अपने इंतखाबात पार्टी आन के मुताबिक नहीं कराए। मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन नहीं कराए। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर दिया। PTI का इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हमारा इंतखाबी निशान वापस लेने का तहैया कर रखा था। बैरिस्टर अली जफर का कहना है पटिशन की तैयारी शुरू कर दी। पीर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जाएंगे। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वाड्रा की अहम मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी अबूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक तवील गुफ्तगू हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। PTI उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस का फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम शिकायत सुनकर इजाला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल की ताउन की यकीन दहानी। PTI वक्त की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी अमल में मुश्किलात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को हिदायत जारी।
सदर और वजीर आजम को बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर तशवीश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता, दोनों ने इत्तफाक किया पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। उधर सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान की मुलाकात, बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। बताया गया कुछ खवातीन को ज़बरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG बोले जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का इंतज़ाम किया। चीफ जस्टिस ने कहा मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, जो काम आपने के करने वाले हैं वो आप नहीं करते। हमारे अपने स्टाफ के मोबाइल और किसी का पर्स छीना गया। गैर शरई निकाह केस में अहम पेशरफ्त, अदालत ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेल ट्रायल के लिए खत लिख दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत। वकील ने कहा जेल जैमर्स के बायस बुशरा बीबी के साथ राबता नहीं हो रहा। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं कह सकती कि लाहौर को कराची बना देंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM मुस्तफ़ा कमाल के लफ्जी वार, कहा 8 फरवरी का सूरज तलू होगा तो हक परस्तों की फतह होगी। फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क में जहां मुमकिन हुआ वहां इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। वजीरिस्तान के इलाके बाना में जेर तामीर थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 5 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक जख्मी मजदूर अस्पताल में जेर इलाज। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। इसराइल ने गजा की मजमूई आबादी के 1% शहरी शहीद कर दिए। सेहूनी फोर्सेस की जब्बालिया, नसीरात, दीर अल बलाह, खान यूनस और रफा में शदीद बमबारी। 2 रोज में 400 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। गजा जंग में फलस्तीनी शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में मुतवातर इमदाद, यरगमालियों की रिहाई के हक में करारदाद मंजूर। हमास की भरपूर मज़ाहमत जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में कई इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। हमास का इसराइल से मुज़ाकरात से साफ इनकार, कहा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने तक बात नहीं होगी। तमाम ममालिक से मलेशिया जैसा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाने की अपील। उधर उर्दन में शहरियों की बड़ी तादाद का अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। और गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम न सकी। सेहूनी फोर्सेस की जब्बालिया, नसीरा, दीर अल बलाह, खान यूनस और रफा में शदीद बमबारी। 2 रोज में 400 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी। शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में मुतवातर इमदाद, यरगमालियों की रिहाई के हक में करारदाद मंजूर।